Title of Liva Miss Diva Universe 2021 goes to Harna Sandhu. 2021 Harna Sandhu. The new Miss Universe is India. फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइटिंग। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, इस टाइम पे मीडिया पर हरनाज संधू काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है, ट्रेंडिंग में है। उनका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि हरनाज संधू जो है वो काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर चुकी हैं। तो वेट पुट ऑन करना, वेट लूज करना हम सभी के लिए एक आम बात है, उसे कंट्रोल करना भी बहुत ही आम बात है। बट जब हमें कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से हम वेट गेन करते हैं या हम जिसकी वजह से वेट लूज करने लगते हैं, तो उसको कंट्रोल में लाना आसान बात नहीं होती है। उसके लिए हमें पहले अपनी उस डिजीज को क्योर करना पड़ता है जिसकी वजह से हमने वेट गेन या वेट लॉस किया है। सो ऐसा ही हमारे मिस यूनिवर्स 2021 शहनाज संधू के साथ में हुआ है, जिनको की एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। और ये जो उनका वेट पुट ऑन हुआ है उसका रीजन सिर्फ वो बीमारी है। और ये जो बीमारी उनको हुई है ये उनको अपने 12 दिसंबर 2021 में मिस यूनिवर्स बनने के जस्ट 3 मंथ्स बाद ही उनको ये बीमारी हो गई थी। बट वो उस चीज को डायग्नोज नहीं कर पाई थी, क्योंकि जनरली इस बीमारी में लोग पतले हो जाते हैं, बट वो इस बीमारी में उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया है। सो चीजें जब डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी डिजीज के सब लोगों के सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं, सिम्टम्स काफी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, ये सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन उनके साथ वो बीमारी में जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि उस बीमारी में लोग वेट पुट ऑन नहीं करते हैं, वेट लूज करते, बट उन्होंने वेट पुट ऑन किया है। सो ये तो मिस यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही टेंशन वाली बात है कि उन्होंने वेट पुट ऑन किया है। बट उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उनको ऐसी कौन सी बीमारी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने वेट पुट ऑन किया। जी हाँ, उनको सीलियाक डिजीज हुई है जिसकी वजह से उन्होंने वेट पुट ऑन किया। ये जो सीलियाक डिजीज होती है इसको आप लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी कह सकते हैं या ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, या आप लोग नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू या सीलियाक स्प्रू भी से कह सकते हैं, या लेमन लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहें तो ग्लूटेन से एलर्जी हो गई है। आप जो चाहे इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सीलियाक डिजीज के बहुत सारे नाम है, बट सबका वर्क एक ही है। ये डिजीज आखिरकार ऐसी क्या होती है जिसकी वजह से हरनाज संधू ने वेट पुट ऑन किया है? क्योंकि बीमारी कभी भी आपका पद ओहदा, आपका पैसा देखकर नहीं आती। बीमारी कभी भी किसी के घर आ सकती है, किसी का भी दरवाजा खटखटा सकती है और किसी के पास भी आ सकती है। इसी तरीके से हमारी मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू को सीलियाक डिजीज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो आपकी बेसिक नीड है। आपने तो सुना ही होगा कि एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बट जब उस इंसान से रोटी ही ले ली जाए तो वो इंसान किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल में करेगा कि वो अपने आप को फिट एंड फाइन रखे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सीलियाक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आपकी रोटी ही आपसे छिन जाती है। मीन्स सीलियाक डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है। ग्लूटेन एलर्जी वो चीज होती है कि जो बार्ले, वीट, बेसिकली हम लोग वीट की बात करते हैं क्योंकि वीट ज्यादा लोग जानते हैं। जो गेहूं होता है वीट, उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग ग्लूटेन कहते हैं, उससे एलर्जी उनको हो चुकी है। जब भी किसी को भी ग्लूटेन से एलर्जी होती है तो वो इंसान उस चीज को नहीं इंटेक करता। जिस तरह से आप लोग को एक सनस्क्रीन से एलर्जी हो जाती है या आप लोग को एक पाउडर से एलर्जी हो जाती है तो आप लोग को उसे छोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपको वीट में ग्लूटेन एलर्जी हो चुकी है तो आप लोग को वीट स्किप करना पड़ेगा। सिर्फ वीट ही नहीं, वीट, बार्ले, रे या और भी अदर ग्रेन्स जिनमें भी ग्लूटेन अवेलेबल होता है, आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। सो ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। बट अब मैं इस वीडियो में जो आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि ये सीलियाक डिजीज होती क्या है और ये सीलियाक डिजीज में के सिम्टम्स क्या होते हैं, सीलियाक डिजीज में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,
और इसके सिम्टम्स क्या, और आखिरकार ये बीमारी होती ही क्यों है, और अगर होती है तो क्या इसका ट्रीटमेंट है, अगर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये सीलिएक डिजीज होती क्या है। ये जो सीलिएक डिजीज होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मीन्स जब हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट वर्क करने लगे, मीन्स जैसा कि कोविड में इम्यूनिटी काफी ज्यादा बात हुई है, क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है हमें वायरस या कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचाती है। बट सीलिएक डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देती है, मीन्स उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्यूनिटी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना है, वो हमारे हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट ही वर्क करने लगती है, जिसकी वजह से सीलिएक डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये जो सीलिएक डिजीज होती है ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। मींस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय या हेयर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी पिक्चर में शो कर रही हूँ, ये डैमेज हो जाते हैं। जब डैमेज हो जाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में प्रॉपर पहुंच नहीं पाते हैं, और जब ब्लड में नहीं पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी में भी नहीं मिल पाते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब हम लोग कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्ट होने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उस पर वो अडेयर हो जाता है, और फिर वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बट जब किसी को सीलिएक डिजीज हो जाती है तो ये प्रोसीजर नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्लूटेन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय या जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको डेड कर देता है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और वेट लॉस होने लगता है। तो ये तो बात रही कि ये जो सीलिएक डिजीज होती है ये होती क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आखिरकार होती क्यों है। हमारे कंट्री में 100 में से सिर्फ 1 लोग को ही सीलिएक डिजीज होती है, जिसमें से 1/3 लोगों को पता है कि उन्हें सीलिएक डिजीज है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिरकार ये सीलिएक डिजीज होती क्या है, तभी जाकर के हमें पता चलता है, इसके सिम्टम्स से पता चलता है कि हमें ये चीज है। लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम्स से भी नहीं पता चलता, जिस तरह से हरनाथ सिंधु को काफी ज्यादा लेट पता चला कि उन्हें सीलिएक डिजीज है, जब काफी ज्यादा ये बीमारी उनकी बढ़ गई, क्योंकि उनके साथ सिम्टम्स ही कुछ काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि सीलिएक डिजीज में वेट लॉस होता है बट उनका वेट गेन हुआ, मीन्स उन्होंने वेट पुट ऑन किया है। और ये जो सीलिएक डिजीज होती है उसका कहीं ना कहीं एक रीजन हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है। मीन्स अगर आपको पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को भी सीलिएक डिजीज होती तो भी ये सीलिएक डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिम्टम्स जानने के बाद में कि आखिरकार इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोगों को व्हीट, बार्ले, रे या और भी अदर ग्रेन्स जिसमें कि ग्लूटेन अवेलेबल होता है उसको स्किप करना। आपको ऐसे ही कुछ स्किप नहीं करनी, क्योंकि आप बिना रोटी खाए नहीं रह सकते। उसके लिए आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को किसी सीनियर डाइटिशियन या किसी भी डाइटिशियन से आप लोगों को कंसल्ट करना होगा, अपना डाइट प्लान लेना होगा कि आखिर सीलिएक डिजीज में हमें कौन कौन से फूड्स को इंटेक करना चाहिए जिससे कि हमारी जो डिजीज है वो ना बढ़ सके। इसके लिए फुल्ली डाइट प्लान की नीड होती है। फुल डे डाइट प्लान आपका वेल स्टैब्लिश होता है कि आपको कब कैसे क्या लेना है, जिससे आप लोग अपनी सीलिएक डिजीज को ओवरकम कर सकते हैं। अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है कि इसके लिए ट्रीटमेंट है। डॉक्टर नॉर्मल एलर्जी के मेडिसिन चलाते हैं और डाइटिशियंस अपने प्रॉपर फुल डे डाइट प्लान, मेन्यू प्लान से ही आपकी इस सीलिएक डिजीज को कंट्रोल्ड वे में रखती हैं। इसके अलावा अभी इसका और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस डिजीज में हमें क्या खाना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, लिगम्स, नट्स और कई ऐसे ग्रेन्स आते हैं मार्केट में जो कि ग्लूटेन फ्री होते हैं, वो आप इंटेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें इंटेक नहीं करना है, वो है व्हीट, रे, बार्ले, ब्रेड और बियर। ब्रेड भी आजकल ग्लूटेन फ्री आते हैं, इसलिए आप लोग मार्केट से उसे भी परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोग को व्हीट, रे, बार्ले और बियर बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स की कि आखिरकार ये जो सीलिएक डिजीज होते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो पहला सिम्टम है वो है ब्रेन फॉग, एंजाइटी, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, क्रोनिक हेडेक, डायरिया, फटीग और एपिगैस्ट्रिक पेन। ये सब काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि स्टमक रिलेटेड होती हैं, जिसकी वजह से ये सीलिएक डिजीज़ का हमें पता चलता है। और ये जो सीलिएक डिजीज़ होती है गैस बनने की वजह से या पेट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहता है, जिसको अक्सर लोग माइग्रेन समझ लेते हैं और वो माइग्रेन नहीं होता है। इसलिए अगर किसी को भी इस टाइप में से कोई भी सिम्टम हो या 3 या 4 सिम्टम अगर मैच करते हो तो वो लोग भी अपना ये टेस्ट करा सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उन्हें कहीं इन सब तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर 1 या 2 सिम्टम मैच करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिम्टम नॉर्मल भी हो सकते हैं। होप आप सभी लोगों को काफी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से कि आखिरकार हरनाथ संधू जो कि मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं,
2021 में उन्हें क्यों ये वेट पुट ऑन की प्रॉब्लम हुई है। सो ये जो बीमारी है ये किसी को भी हो सकती है, जिस तरह से हरनाज संधू को हुई है। बस इसकी प्रॉपर नॉलेज चाहिए, सबको जरूरी है कि प्रॉपर नॉलेज हो कि ये बीमारी आखिरकार होती क्या है, कैसे होता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स ज्यादा किसी को नजर आते हैं तो प्लीज टेस्ट जरूर कराइए, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि आप लोग को कोई सीलिएक डिजीज जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि जो मेरे हरनाज संधू के जो वेट पुट ऑन का जो ट्रेंडिंग वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि आप काफी ज्यादा वेट पुट ऑन करें, आखिरकार इसका रीजन क्या है। होप आप लोग का ये रिव्यू, आप लोग को मेरा हरनाज संधू पे ये रिव्यू काफी पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मिस यूनिवर्स की बात है कि उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो वेट पुट ऑन क्यों कर रहे हैं। तो हम इंडियंस को ये जवाब देना है कि आखिरकार उनका वेट पुट ऑन होने के पीछे आखिर रीजन क्या है। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।